कहानी नंबर 1, मंदिर के दो पत्थर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, एक मूर्तिकार की कहानी। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको पता होगा कि कुछ लोग मूर्तिकार और कलाकार टाइप के लोग होते हैं। उनके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। एक समय की बात है, एक मूर्तिकार जंगल में जा रहा था। चलते चलते उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक मूर्ति बनाऊं। धीरे धीरे वह आगे गया और उसे एक पत्थर दिखाई दिया। छोटा पत्थर था, लेकिन वो उसे तराशने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है कि रुक जाओ, मुझे मत तराशो। वह आसपास देखता है और वह यह निश्चय करता है कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं तराश रहा। थोड़ी देर बाद आगे जाता है तो बड़ा पत्थर दिखाई देता है। वह सोचता है कि मैं इस पत्थर पर बहुत अच्छी मूर्ति बना सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया, उस पत्थर पर बहुत अच्छी मूर्ति बनाई, लेकिन पत्थर ज्यादा भारी था और उसको ले जाने में उसको दिक्कत आ रही थी। तो उसने सोचा कि मैं 3-4 दिन बाद आ सकता हूँ और इस मूर्ति को लेकर जा सकता हूँ। मुझे किसी को साथ में लाना होगा। वह गांव में चला गया। जब वह गांव में पहुंचा, उसका स्वागत हुआ, क्योंकि गांव वालों ने एक मंदिर बनाया है और उसमें वह मूर्ति की स्थापना करना चाहते हैं। मूर्तिकार ने बताया कि यह तो योग संयोग की बात है। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक मूर्ति बनाकर आया हूँ। तो गांव वाले उस पत्थर को उठाकर लेकर आए और पत्थर की पूजा हुई। तभी पीछे से बुजुर्ग ने कहा कि हमें एक और पत्थर की आवश्यकता है, क्योंकि नारियल फोड़ने के लिए भी तो पत्थर जरूरी है। तो उसने कहा कि मैं एक पत्थर वहाँ छोड़कर आया था, आप उसको भी लेकर आइए। अब आप देखिए योग संयोग कैसा है कि दोनों ही पत्थर एक ही मंदिर में विराजमान थे, लेकिन एक एक पत्थर पूजा जा रहा था और दूसरे पर नारियल फोड़े जा रहे थे, क्योंकि उसने परेशानी का मुकाबला करने से मना कर दिया, क्योंकि उसको वह प्रतिरोध और वह प्रताड़ना झेलनी पड़ती। क्योंकि जब लोहे को तराशा जाता है तो उसको पीटा जाता है, कुटा जाता है, सोना तभी सोना निकलता है। तो अगर आप इन चीजों से दूर भागते हो तो कहीं ना कहीं आपको अपनी मंजिल मिलने में काफी वक्त लग सकता है। कुल मिलाकर इस कहानी का यही उद्देश्य था। कहानी नंबर 2, ज्ञानी गुरु और एक शिष्य की कहानी। आज मैं आपको बहुत ही जबरदस्त कहानी सुनाने वाली हूँ कि कैसे जाने अनजाने में हुई घटना हमारा जीवन बदल सकती है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में शाम होने लगी और उन्हें प्यास लगी। तो पास में एक गांव आया और जैसे ही वह गांव में पहुंचे तो देखा कि एक झोपड़ी थी। वो झोपड़ी की तरफ गए और उन्होंने आवाज लगाई। तभी एक आदमी और उनकी पत्नी, साथ ही साथ में उनके 3 बच्चे भी आए, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु यह सब दृश्य देख रहे थे कि इतना बड़ा खेत है, इन्होंने इसमें कुछ भी फसल नहीं लगाई हुई है। तो गुरु ने सबसे पहले तो पानी के लिए आग्रह किया कि हमें पानी मिल सकता है। तो उन्होंने गुरु और शिष्य को पानी पिलाया। अचानक गुरु ने कहा कि अगर आप इसमें खेती नहीं करते हैं तो फिर अपना जीवन यापन किस तरह से चलाते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि हमारे पास एक भैंस है और इस भैंस का दूध बेचकर पैसे कमाते हैं और इसी से हम अपनी आजीविका चलाते हैं। गुरु ने उनकी इस बात को ध्यान पूर्वक सुना और उनके बीच में कुछ देर तक बातचीत हुई, लेकिन अंधेरा हो चुका था। तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि आज की रात हम यहीं रुकेंगे। तो लगभग मध्य रात्रि के करीब गुरु ने शिष्य से कहा कि हमें इस भैंस को ले जाना होगा और इस भैंस को ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ना होगा। तो शिष्य ने सोचा कि इस तरीके का गलत काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं इस भैंस को लेकर के जाऊंगा तो यह आदमी बाद में अपना जीवन यापन कैसे करेगा। लेकिन गुरु का आदेश था, उसको करना पड़ा। वो अपने गुरु के साथ चला गया और आधी रात को गुरु और शिष्य निकल लिए, लेकिन भैंस को भी अपने साथ ले आए और बहुत दूर छोड़ दिया, ताकि वहां से भैंस वापस अपने गांव में न आ सके। तकरीबन 10 साल बाद जब वह शिष्य भी गुरु बन चुका था
और दीक्षा देने का काम भी करने लग गया था, तो उसने सोचा कि 10 साल पहले मुझसे जो गलती हुई थी, क्यों न मैं आज उस गलती को सुधार लूं। मुझे उस आदमी के पास जाना चाहिए। वो उस आदमी के पास जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर वह देखता है कि खेत में फसलें लहरा रही हैं और बगीचे लगे हुए हैं। वह सोचता है कि हो सकता है कि वह आदमी अपना घर बार बेचकर, अपनी जमीन बेचकर शहर में कहीं चला गया हो। लेकिन तभी अचानक वह आदमी आया और उस गुरु को नमन करता है कि मैंने आपको पहचान लिया। बरसों पहले आप और आपके गुरु साथ आए थे, लेकिन उस दिन रात में अचानक पता नहीं क्या हुआ कि हमारी भैंस हमें छोड़कर चली गई और अब हमें कोई दूसरा काम करना था जिससे हमारी आजीविका पुनः सुचारू रूप से चल सके, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। तो मैं जंगल से लकड़ियां काट के लाता था और उसी से जीवन यापन करता था। मैंने बहुत मेहनत की, आम के बगीचे लगाए। धीरे धीरे आम के बगीचे से लोग आम खरीदने लगे और धीरे धीरे मेरा आम का बगीचा बड़ा होने लगा और मुझे अच्छे खासे फल और उनसे पैसे मिलने लगे। मेरा व्यापार बढ़ता गया, मेरा काम बढ़ता गया। अंततः यह जो आप देख रहे हैं वह 10 सालों की मेहनत का नतीजा है। इस कहानी से सीख, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी भैंस है जिसे आप नहीं छोड़ना चाहते हैं और सिर्फ उसी से आप कमाई करना चाहते हैं? तो निकाल बाहर करिए उस भैंस को जो आपकी प्रगति के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। जैसे कि उस आदमी को नहीं पता था कि उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर इतनी क्षमता है, लेकिन गुरु ने उसका भाग्य बदल दिया। हमेशा परिवर्तन तभी होता है जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है, और जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता तो सिर्फ आपके पास जो रास्ता होता है आप उसी पर चलते हैं, और जब आप उसी रास्ते पर चलते हैं तो जीवन में आपको सफलता जरूर मिलती है। कहानी नंबर 3, आप हीरे हो या कांच। आज मैं आपको हीरे और कांच से जुड़ी रोचक और प्रेरणादायी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनना, इसमें आप ही के लिए एक सीख छिपी हुई है। तो चलिए अब आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए काम की बात करते हैं। एक समय की बात है, एक बार राजा का दरबार लगा हुआ था, लेकिन धूप में लगा हुआ था क्योंकि सर्दियों के दिन थे, तो अक्सर राजा की चौपाल वहीं धूप में ही लगा करती थी। राजा लोगों की अपील सुन रहा था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन भीड़ में से एक आदमी खड़ा होता है और वह बोलता है कि उसको राजा से मिलना है। उसके पास 2 हीरे हैं और उनमें से एक असली है और दूसरा नकली, तो मैं राजा से पूछना चाहता हूँ। अब उसकी इस बात को राजा के पास पहुँचाया गया और राजा ने उसे चौपाल में आने की आज्ञा दे दी। राजा ने उससे कहा कि बताओ तुम क्या चाहते हो। उसने कहा मेरे पास 2 हीरे हैं, एक असली और एक नकली है, लेकिन आज तक कोई इनकी परख नहीं कर पाया। अगर आप मुझे बता देते हैं कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली, तो इस हीरे को मैं आपके खजाने को दान कर दूंगा। लेकिन अगर आप नहीं बता पाए तो आपको इस हीरे की कीमत मुझे चुकानी होगी। राजा ने ये स्वीकार किया और ये प्रक्रिया शुरू हुई। सब अपना अपना दिमाग लगा रहे थे, लेकिन हिम्मत कोई भी नहीं कर रहा था, क्योंकि सबको डर था कहीं राजा ये शर्त हार गया तो क्या पता हार का ठीकरा हमारे माथे पर मंड दिया जाए। तो कोई आगे नहीं आया। आखिरकार राजा ने ही बता दिया कि मैं इसको बता पाने में असमर्थ हूँ, लेकिन तुरंत एक घटना घटी। भीड़ में से एक अंधे बुजुर्ग खड़े हुए और बोले कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं बता सकता हूँ कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। राजा को प्रसन्नता हुई कि चलो कोई तो है। अब उन बुजुर्ग ने 1 मिनट में बता दिया कि ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। लेकिन उन्होंने ये बताया कैसे? राजा ने उन्हें धन्यवाद दिया कि आपने आज राज्य की इज्जत बचा ली और एक हीरा अब राज्य के खजाने में आ रहा है, अन्यथा हमें इस हीरे जितनी कीमत चुकानी पड़ती। हीरे को महल में ले जाने को तैयारी हुई, लेकिन उससे पहले राजा ने उन बुजुर्ग से निवेदन किया और पूछा कि आप ये तो बताइए कि आपने इस हीरे को पहचाना कैसे, जबकि आप तो देख पाने में भी सक्षम नहीं हैं। और जो देख पाने में सक्षम थे वो जवाब नहीं दे पाए। अब बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा
कि ये पता लगा पाना आसान था, क्योंकि जो असली हीरा था वह ठंडा था और नकली हीरा गर्म था। धूप की वजह से जो हीरा गर्म हो गया, मतलब वो कांच से बना हुआ था, और जो असली हीरा था वह धूप में भी शांत रहा, यानी ठंडा रहा। यही तो खासियत है हीरे की। दोस्तों, हम भी तो कभी कभी इतने गर्म हो जाते हैं कि हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन हमें हीरे जैसा स्वभाव रखना चाहिए। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अगर हम ठंडे रहेंगे तो इससे हमारा ही फायदा है। कुल मिला के बात यही है, हीरा बनिए, कांच नहीं। आपको यह कहानी कैसी लगी जरूर बताएं, और इससे आप पर क्या प्रभाव पड़ा। ज्यादा अच्छी लगी हो तो अपने परिचितों के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए सच्चे हृदय से आभार। धन्यवाद।